हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। इतने दिनों बाद आई थिंक 3 मंथ्स मेरे साथ क्या चल रहा था क्या नहीं, मैं कहाँ था, वीडियो क्यों अपलोड नहीं हो रहा था, इन सब का जवाब दे दूँगा जैसे ही वीडियो आगे बढ़ता जाएगा या फिर नए नए वीडियोस पे। पहली बात तो इस बार का यूपीएससी एग्ज़ाम इतना अच्छा नहीं गया बिकॉज ऑफ दैट, एंड आई वॉज गॉन थ्रू सम ऑफ काइंड ऑफ माई पर्सनल इशूज़, थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम और फैमिली इशूज़, पर्सनल इशूज़ को लेके मैं खुद को क्वारंटीन कर दिया था 3 मंथ। और अब सबसे इंटरेक्शन भी बंद हो गया था। दैट्स वाई मेरे सब्सक्राइबर आप सबके लिए वीडियोस भी नहीं बना पा रहा था। सो फॉर बीइंग दैट आई एम सॉरी, लेकिन अब से कंटिन्यूटी मेंटेन होगी। मैं आ गया हूँ वापस, और मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी स्टोरीज़ भी है। अभी बहुत सब्सक्राइबर्स की स्टोरी है जो मेल्स करते हैं कि सर क्यों नहीं आया है, भैया क्यों नहीं डाल रहे हो। सो सबसे पहले आप सबको सॉरी कर रहा हूँ, एंड ज़्यादा देर ना करके लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हॉस्टल, पीजी, अपार्टमेंट्स, ये अपने साथ ऐसे राज छुपा के रखे हैं कि क्या ही बताऊँ। अगर ये खुल जाए तो आप सबकी ज़िंदगी में सैलाब ला सकता है, ऐसा सैलाब कि आपको पूरी तरह से डुबा दे। खास करके वो पीजी, वो हॉस्टल्स और वो अपार्टमेंट्स जो आज के टाइम पे आपको बहुत कम बजट या फिर कम दाम में अवेलेबल हो जाता है। सोचने वाली बात है ना कि बड़े बड़े शहरों में जहाँ 2 BHK फ्लैट को आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते, वहाँ पे वो इतना कम रेंट में आपको कैसे मिल रहा है। वो एक कहावत है ना कि जो चीज़ आपको जितनी सस्ती मिलती है वो चीज़ की भरपाई आपको उतनी ही भयानक तरीके से करनी पड़ेगी। ये कहानी भी कुछ ऐसी है, मेरे इस सब्सक्राइबर के दोस्तों के साथ हुआ था। 2023 की बात है ये। हालांकि 2 साल हो गए इस बात को, लेकिन ये बात आज भी उनके जहन, उनके दिमाग और उनके दिल में ऐसा घर कर गया कि वो उनको रातों की नींद आज भी हराम करती है। ये कहानी है राहुल और पूजा की। हालांकि उनका नाम राहुल और पूजा तो है नहीं, पूरी तरह से मैं इन सब चीज़ों को सीक्रेट रखना चाहता हूँ, इसीलिए उनका पूरा नाम मैंने चेंज कर दिया है। ये कहानी है 2023 की। राहुल और पूजा जो कि MNCs कंपनीज में काम करते हैं, फिलहाल अब दोनों वो शादी के करार पर हैं, उनको ऊपर वाला खुश रखे। जब राहुल को नई नई कंपनी में जॉब लगी थी, पहले तो राहुल उत्तराखंड की किसी कंपनी में काम करते थे और उन्होंने MNC कंपनी ज्वाइन करने का सोचा, एंड दैट्स वाई ही शिफ्टेड हिमसेल्फ टू दिल्ली। दिल्ली की एक ऐसी जगह पे वो पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनको कम से कम 1 या 2 दिन में फ्लैट या फिर हॉस्टल कुछ भी अरेंज करना था, क्योंकि वो जिस कंपनी में थे उस कंपनी का नाम भी नहीं ले सकता, बट वो एक बहुत ही बड़ी MNC कंपनी थी और उनका काम का प्रेशर, उनका पोजीशन बहुत ही अच्छा था। इसीलिए वो जैसे तैसे करके 1-2 दिन में एक हॉस्टल अरेंज कर लेते, एक हॉस्टल नहीं कह सकते कि अपार्टमेंट अरेंज कर लेते हैं जो उनको बहुत ही कम दाम में मिल जाता है। और इस बात को राहुल दिमाग में नहीं डालते कि इतना बड़ा फ्लैट, इतना अच्छा फ्लैट मुझे इतने कम दाम में कैसे मिल जाए। हालांकि वो बहुत खुश थे, उन्होंने अपने घर वालों को भी इन्फॉर्म किया, पूजा को भी इन्फॉर्म किया कि देख मुझे ऐसा मिल चुका है तो रहना शुरू कर देते हैं। बात अब यहाँ से कहाँ तक पहुँचती है आप ध्यान से सुनिएगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता बीतता है, सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन कुछ ना कुछ अब राहुल को प्रेजेंस फील होने लगा, जैसे कि वो अकेले नहीं, कोई दूसरा भी है यहाँ पे। वो अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात करते थे, पूजा के साथ बात करते थे, तो वो कहती थी कि यार मंदिर लगवा लेना, लेकिन इस बात को आप अच्छे से नोट कीजिएगा, मंदिर कहाँ है, मंदिर कहाँ है, और मंदिर लगा ले। ये बात हमेशा राहुल के दिमाग से निकल जाती थी। वो हमेशा कहते थे कि हाँ आज लगा लूँगा, कल लगा लूँगा, जैसे मानो उनके दिमाग से वो बात हटा दी जाती हो। कोई तो ऐसा था जो उनके दिमाग से ये बात पूरी तरह से स्किप आउट करता था कि नहीं, यहाँ पे मंदिर रहने ही नहीं दूंगा। हालांकि बार बार जब ये सब कुछ चीज़ें उनको कहा गया, वो अपने दिमाग से स्किप करते गए और उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि कभी कभी लगता था कि कुछ चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे मैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को इतना माइंड नहीं लेता था, क्योंकि मेरे MNC कंपनी में मैं कभी कभी नाइट शिफ्ट भी करता था, एंड बिकॉज ऑफ दैट मुझे लगता था कि यार
टायर्डनेस है, थकान है और आंखों की नमी की वजह से ऐसा हो जाता है, लगता है कि हाँ ऐसा कोई चल रहा है या फिर कभी कुछ होता है, तो वो इतना माइंड नहीं करते थे। बात तब की है जब राहुल अपने गर्लफ्रेंड के साथ यानी कि पूजा के साथ एक बार वीडियो कॉल पे थे और पूजा कुछ चीज़ नोटिस करती है, लेकिन पूजा को भी लगता है कि नहीं यार रूम अंधेरा है, सो बिकॉज ऑफ दैट ऐसा कुछ दिख गया होगा कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो कुछ था। अब ये बात 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते चलती है। एक दिन राहुल अपने घर में सोए थे और रात को वो पानी पीने के लिए उठते हैं और वो देखते हैं बैल्कनी में कोई इंसान खड़ा है। रात के 2 बजे उनको एक काली परछाई दिखती है जिसको वो इतना नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये उन पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला था। उस रात उनको कुछ ड्रीम्स भी आते हैं, लगातार ड्रीम्स, जैसे उनकी डेथ या फिर उनकी चिता जल रही है या फिर उनको कोई जिंदा जला रहा है, ऐसा ड्रीम्स, या फिर कोई उनको घसीट के मार रहा है। कंटिन्यूसली वो हर ड्रीम्स के बारे में ना अपने पूजा को बताते थे कि देख ऐसा हो रहा है वैसे। तो पूजा बोलती तू मंदिर लगवा ले, एंड अगेन वो मंदिर वाली बात वो उनके दिमाग से पूरी तरह से स्किप हो जाती, जैसे मानो कि वो बात उनको कोई किसी ने बताई ही ना हो। बैल्कनी में जो इंसान खड़ा था उनको लगा कि शायद मैं लेट नाइट तक जग रहा था और आया हूँ, अभी फिर से उठा हूँ तो आंखों की नमी की वजह से कुछ दिख गया होगा। लेकिन सुबह जब वो झाड़ू मारने के लिए उठे, उन्होंने देखा कि कुछ हल्की पैरों के निशान उस बैल्कनी पे एग्जैक्टली उसी जगह पे थे जहाँ पे वो कल रात को उस चीज़ को देखा था। अब बात करते हैं पूजा की। पूजा जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है, उन दोनों के घर वालों को पता था कि ये दोनों लव मैरिज करने वाले हैं एंड दे बोथ फैमिलीज न्यूज अबाउट ईच अदर। पूजा डिसाइड करती है कि मैं कुछ दिन अपने कंपनी से टाइप लेके राहुल के पास जाती हूँ अपने कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए। हालांकि ये दोनों अक्सर ऐसा करते थे जब उत्तराखंड में कानपुर में थे। बेसिकली राहुल उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और पूजा जो है वो कानपुर से बिलोंग करती है, तो ये दोनों आते जाते रहते थे, तो ये आदत उनकी बनी हुई रहती थी। इसीलिए पूजा डिसाइड करती है कि मैं एक बार राहुल के पास जाती हूँ और कुछ टाइम स्पेंड करके आती हूँ, और वो 1 महीने के लिए राहुल के पास आ जाती है। पूजा एक ऐसी स्पिरिचुअल पर्सन थी जो राहुल के घर में घुसते ही पता लगा ली कि यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है। सम काइंड ऑफ भारीपन और इतना नेगेटिव ऑरा था उस जगह पे कि पूजा को पता चल गया था। लेकिन कहते हैं ना कि नेगेटिव एंटिटी अपने जगह पे ऐसी घर कर लेती है कि आपके दिमाग से हर एक चीज़ को मिटा देती है। सेम जो चीज़ राहुल के साथ हुई थी वो पूजा के साथ भी हुई। पूजा भी उनके दिमाग से स्किप हो गया कि मंदिर लगाना नहीं है। आप सब लोग देख रहे हो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट कितना ज़्यादा भारी पड़ जाता है नेगेटिव इम्पैक्ट के ऊपर। उस दिन उस रात जब पूजा आई थी, पूजा ने कहा कि चल बाहर कहीं चलते हैं और यहीं पे डिनर वगैरह करके लेट आएंगे। तो अपना सब कुछ काम दाम ख़त्म करके, लेट ऑफिस वगैरह ख़त्म करके जब वो डिनर पे गए फिर वापस आए, तब घर आते आते उनको 10:30-11 हो गया। राहुल ने मेंशन किया कि भाई पूजा ने मुझे कहा कि जब वो घर में एंटर की तो उसको कुछ सड़ा हुआ स्मेल बहुत ज़्यादा आया था, लेकिन मुझे नहीं हुआ था, पता नहीं क्यों, क्योंकि उस टाइम पे मुझे ठंड भी नहीं था, कोल्ड कफ कुछ भी नहीं था, लेकिन मुझे स्मेल नहीं हो रहा था। लेकिन पूजा बोल रही थी कि यार कुछ सड़ रहा है। एंड उस दिन उस रात पूजा ने एक चीज़ देखा जो उनको पूरी तरह से डरा के रख दिया। उस रात जब वो दोनों अपने कमरे में सो रहे थे तो पूजा की रात ठीक 2:30 बजे खुलती है, और पूजा जैसे ही अपनी आंख खुलती है, पूजा देखती है कि सीलिंग फैन के ऊपर एक इंसान पूरी तरह से लटक रहा है, जिसकी आंखें बाहर आ चुकी हैं, मुंह पूरी तरह से जल के पिघल गया है, उसकी हड्डियां दिख रही है, उसके कान ऐसे निकल के बाहर आ रहे हैं, और ऐसी चीज़ें कि मैं बता नहीं सकता। वो कुछ फटा हुआ कपड़ा, और मैं बता नहीं सकता, इट वॉज वेरी डिस्गस्टिंग। वो जिस तरह से मैंशन किए हैं उस चीज़ को, पूजा डर के मारे उठती है तो उसकी आंख खुल जाती है और देखती है कि सुबह। पूजा को लगता है कि ये एक सपना था, एक बुरा सपना, पर वो सपना नहीं बल्कि हकीकत था। पूजा रात को उस चीज़ को देखी हुई थी। इसीलिए जब पूजा लॉन्ड्री पे कपड़े निकालने के लिए बेडशीट निकाल रही थी तो वहाँ पे उसको ब्लड के कुछ धब्बे भी मिले, जिसकी वजह से पूजा पूरी तरह श्योर होगी कि ये जगह ठीक नहीं है। इसीलिए पूजा ने अपने घर पे एक मंदिर लगा दी। मंदिर का डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ। जिस रूम पे वो लोग सो रहे थे दैट वाज अ बेडरूम, और उनका एक सेपरेट रूम था जो कि स्टडी रूम का था, छोटा रूम था,
वहाँ पे उन्होंने मंदिर लगवा लिया था। मंदिर लगाते ही सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। लेकिन कहते हैं ना, कुछ नेगेटिव चीज़ें अपनी जगह पे ऐसी इम्पैक्ट डालती है कि कभी कभी ये अच्छी शक्तियाँ भी उनके सामने कम पड़ने लगती हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। ये सब कुछ चलने के बाद धीरे धीरे उन दोनों को फील हुआ कि यहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उन दोनों ने इग्नोर किया क्योंकि पूजा को इन सब चीज़ों का नॉलेज था। एक दिन ऐसा होता है कि पूजा पूरी तरह से देखती है उस चीज़ को कि बालकनी में कोई खड़ा है, और जब वो उसने बताया कि राहुल बता रहे थे कि जब पूजा मुझे आके उठाई कि राहुल चल वहाँ पे कोई है देख, वहाँ पे कोई नहीं था। लेकिन उस रात जब हमने देखा टॉर्च लगा के बालकनी की लाइट ऑन करके, तो वहाँ पे सचमुच किसी के पैरों के निशान थे। एंड दैट टाइम हमने उस चीज़ को पूरी तरह से फेस किया, किचन में बर्तन गिरना और वो विस्परिंग्स, इट वॉज टेरिफिक। हालांकि अब वो जो एंटिटी थी उसको पता चल गया था कि पूजा जो है वो राहुल को किसी ना किसी तरह से सेव करेगी, इसलिए उन दोनों के बीच लड़ना झगड़ना ये सब कुछ शुरू हो गया। और एक दिन लड़ते लड़ते बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उन दोनों की इतनी ज़्यादा बात बढ़ गई, इतनी ज़्यादा खतरनाक लड़ाई हुई कि दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि हम दोनों अलग अलग सोएंगे। और ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वो जो एंटिटी थी, वो जो मेल एंटिटी थी, वो कहीं ना कहीं राहुल को पोजीशन करने के शिकार में आ चुकी थी, और वो चाहता था कि मैं इसको पूरी तरह से ख़त्म करके इसको लेके जाऊँगा अपने साथ। उस दिन पूजा स्टडी रूम पे सोती है और राहुल सोते हैं अपने बेडरूम पे। उस रात, वो रात बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक था। उन दोनों ने जो चीज़ देखा वो आज तक वो नहीं भूल पाए। रात के ठीक 1:30 बजे राहुल ने कहा कि भाई आज भी वो दिन मुझे याद है, ठीक 1:30 से 2 बजे बज रहे थे और मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाया। मेरी चिल्लाने की आवाज़ सुन के जब पूजा मेरे पास आई तब उसने बताया कि मैं पूरी तरह से बेड पे लेविटेट कर रहा था, यानी कि बेड नीचे था, मेरी बॉडी पूरी तरह से ऊपर थी, और मेरी कंडीशन कुछ ऐसी थी कि मेरे मुंह से, मेरे नाक से खून निकल रहा था और मैं बस बोल रहा था मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। और पूजा ने कहा कि उसने उस एंटिटी को देखा, इवन मैंने भी उस एंटिटी को देखा भाई। वो इंसान पूरी तरह से जला हुआ था, उसके मुंह, उसकी आँख पूरी तरह से बाहर आ चुके थे, जैसे मानो कि मोम का पुतला पिघल गया हो, और अपने रूम पे इतना ज़्यादा सड़ा हुआ बदबू। जैसे ही पूजा ने देखा कि वो एंटिटी वहाँ पे है, और पूजा जैसे ही अंदर आने की कोशिश की, भाई बिलीव मत करना, उस एंटिटी ने इतने ज़ोर से दरवाज़ा दे मारा, पूरी तरह से बंद इस तरह से किया कि पूजा की नाक टूट गई और नाक से ब्लड निकलने लगा। पूजा कैसे भी करके बाहर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती रही और मैं यहाँ पे तड़पता रहा, लेकिन पूजा अपने कुछ अष्टकम या फिर कुछ कालभैरव अष्टकम या फिर कोई भी अष्टकम चीज़ें पढ़ के कैसे भी करके डोर खोली और वहाँ पे न्यूट्रलाइज़ किया और मुझे वहाँ से भगा के लेकर गई स्टडी रूम। वो अपने घर में फ़ोन की कि ऐसे ऐसे हालत हुए हैं, कुछ तो करो। वहाँ पे पूजा के जो सिद्ध पंडित है, जो उनके पुरोहित है, उन्होंने कहा कि देख ऐसा ऐसा है, सुबह होते ही वो जगह छोड़ना, कैसे भी करके वहाँ पे अपने सामान रखना और वहाँ से भाग के निकलना, कुछ भी हो जाए। उन्होंने कहा कि भाई वो रात हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा टेरिफिक था। हमारे घर में पता नहीं क्या क्या चीज़ें गिर रही थी, कपबोर्ड और मतलब किचन के हर एक सामान, इतने ज़्यादा तेज़ आवाज़ से भी हमारे रूम की आवाज़ें बाहर किसी को पहुंच नहीं रही थी, और वो सिर्फ आवाज़ें हमने सुना है। वो चीखें, वो चिल्लाना, वो जो इंसान गुर्रा रहा था भाई, वो आज भी मुझे डर लगता है। और वो सब चीज़ें हमारे रूम में हो रही थी, लेकिन हमारे साइड में इतने सारे, हमारे जो फ्लोर में भी और भी लोग थे, वहाँ पे किसी को पता ही नहीं चला कि वहाँ पे क्या चल रहा है। ग्लास गिरता है ना, लोग सुनते हैं आके, वहाँ पे तो कुछ दिखा भी नहीं, लोग तो उनको कुछ मतलब हम, वो कह रहा था कि जैसे कि वो रूम एक साउंड बैरियर बन चुका है, बुलेट प्रूफ रूम, जहाँ से साउंड बाहर जाना इम्पॉसिबल। सुबह होती है, वो कैसे भी करके जान बचा के भागते हैं वहाँ से। भागने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। भागकर पूजा सीधा कहती है कि देख तू चल और हमारे घर पे ही चल। दिल्ली से कानपुर बहुत लंबा रास्ता है, लेकिन उनके साथ रास्ते पे एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट होता है, जिससे मानो वो एंटिटी कभी चाहती ही नहीं थी कि राहुल वहाँ से निकले। वो पूरी तरह से उसे ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन पूजा कैसे तैसे करके शाम तक घर पहुँच जाती है। और वो जो पंडित थे, वो जो पुरोहित थे, जो वो बहुत ही ज़्यादा सिद्ध थे,
और वो देखते ही कह दिए कि ये लड़का अभी तक 80% उसके चपेट में आ चुका है और ये रात में क्या क्या करता है इसे खुद को भी नहीं पता। ये रात में कहीं से कच्चा मांस लेके आता है और वो खुद ही खाता है और दारू के साथ खाता है और सुबह तक ये खाता ही रहता है, खाता ही रहता है, खाता ही रहता है। इसको खुद को नहीं पता कि ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अब उन्होंने बोला कि इसका हल क्या है और इसके पीछे कहानी क्या है। तो वो कहते हैं कि देख, ऐसा है कि उस जगह पे 15-20 साल पहले एक परिवार रहता था। मतलब वो वहाँ पे भी एक अपार्टमेंट टाइप का था, एक छोटा, मतलब जो कहते हैं कि वो बस्ती तो नहीं था, एक स्लम एरिया तो नहीं था, बट अ काइंड ऑफ, जहाँ बिल्डिंग्स वगैरह भी हुआ करती थी, छोटे छोटे घर हुआ करते थे। वहाँ पे एक आदमी रहता था और वो हमेशा मीट, दारू, ये सब कुछ पीता था अपने पर, मतलब औरत जो लेडी है ना, उसकी वाइफ, उसके यहाँ से। और वो डेली आके पीटता था और उसका एक था कि वो लड़केबाजी करता था। ठीक है, वो बहुत ही बड़ा, क्या कहते हैं उसको, छोड़िए अब। इन सब चीज़ों से तंग आकर एक दिन जब उसकी औरत उसको पीटती थी, ये भी मारता था, उसकी वाइफ भी उसको मारती थी, और ये इंसान ना हर लड़ाई पे अपनी बच्चों के ऊपर निकालता था गुस्सा। पी के आता था, पिटता था, पी के आता था, पिटता था। एक दिन तंग आकर इसकी जो वाइफ थी इसको ज़िंदा ही जला देती है पूरी तरह से, और ज़िंदा जला के उसको क्या करे उसी जगह पे दफन कर देती है। और उसके बाद जो बिल्डर्स वगैरह आते हैं, वो जब उनका निकलता है कि ये घर को खाली करो, ये मतलब ये पूरा एरिया साफ होगा, यहाँ पे न्यू बिल्डिंग्स बनेगी, जब गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ बनती हैं, तो वो इंसान का अवशेष वहीं पर रह जाता है। मतलब जहाँ पे उनकी जो बिल्डिंग है वो जगह वो इंसान का है। और एग्जैक्टली वो पर्टिकुलर प्लेस ही क्यों, मतलब अगर पूरा बिल्डिंग वहाँ पे है तो उनका जो पूरा बिल्डिंग है तो वहाँ पे और भी तो लोग रह रहे हैं ना, लेकिन एग्जैक्टली वही जगह क्यों? क्योंकि जब उसका जो डेड बॉडी का जो अवशेष था, जहाँ पे वो दफन हुआ था ना, वो एग्जैक्ट जहाँ पे कहते हैं ना कि जहाँ पे उनकी शव की जो डेड बॉडी की जो अवशेष थी, उसके एग्जैक्ट जगह पे ही राहुल का लिविंग एरिया था। मतलब जहाँ पे राहुल सो रहा था, और उसके जो नीचे के जो फ्लोर थे, क्योंकि राहुल सेकंड फ्लोर पे था, नीचे के जो लोग थे वो वहाँ पे वो जो जगह था वो खाली था, मतलब वो जो घर था वो खाली था, और ठीक उसके ऊपर राहुल का घर था। इसीलिए वो जो चीज़ है वो पहले से ही अपना बसेरा कर चुका था। मतलब वो दोनों फ्लोर पे तो कर रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि कोई आ गया है, मैं इसको हॉन्ट कर सकता हूँ, वो पूरी तरह से काबू में ले लिया राहुल के घर को और राहुल को भी। अब इसकी क्या करे, तो उतारा करा गया, राहुल को कुछ धागे दिए गए, और ख़ास करके पूजा को कहा गया कि देख, तुम्हें जब जाना है, क्योंकि वो जब चीज़ें हैं उसको पता चल गई है, तो वो दिन रात उसकी आदत हो गई उस जगह पे रहने की, तो वो तुम्हें कैसे भी करके अटैक करेगा। तो राहुल कहता है कि मैं चलूँगा तेरे साथ, बस वहाँ से चीज़ें निकालनी है। तो राहुल अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, इवन पूजा के साथ जाते हैं। एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, जब उनको पुरोहित थे उन्होंने कहा कि मंदिर ही एक सहारा है, तो ये लोग क्या करते हैं जब दिन में निकलते हैं ना, मतलब पूजा कहती है कि देख, कानपुर के लिए बस इतने टाइम को है, तो 6 बजे नहीं 5 बजे जितनी जल्दी हो सके निकल जाएंगे। तो पूजा क्या करती है, उस एंटिटी से बचने के लिए जो मंदिर में जो मूर्ति वगैरह थी उसको अपने हाथ में उठाती है, राहुल को संभालती है, क्योंकि राहुल रात से इतना ज़्यादा इंजोर्ड हो चुका था कि आप सोच भी नहीं सकते। अपने हाथ में मूर्ति राहुल को संभालती है और वो उस मूर्ति के सहारे वो घर से बाहर निकलती है। तो सोचो कि भगवान हमें कितना ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं इन सब चीज़ों से, उनसे बड़ी शक्ति कोई नहीं है। उतारा करा गया, और उसके बाद ये पता चला कि राहुल के ऊपर पहले से ही कोई ब्लैक मैजिक कर रहा था, क्योंकि राहुल एक बहुत ही अच्छा एम्प्लॉयर है अपने कंपनी में। जब वो कंपनी ज्वाइन करता है उसके ठीक 1-2 हफ्ते के बाद लोग इतना जल जाते हैं कि उसके कॉफ़ी जब दिया जाता है वो कॉफ़ी में कुछ मिला के दिया जाता है। मतलब वो एक तो उसके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, ऊपर से भाई अलग वो एंटिटी, मतलब वो बंदा पूरी तरह से घिर चुका है। हालांकि उसका परफेक्टली उतारा करा गया, और वो पूजा के साथ अपने कुछ रूम गए, क्योंकि वहाँ पे पूजा का भी सामान था, उसको निकलवाया। और राहुल ने कहा कि भाई, जब हम वो रूम छोड़ रहे थे, सामान लेके निकल रहे थे, हमारे हाथ में कलावे थे, और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो मतलब हनुमान जी का लॉकेट या फिर कुछ ताबीर में, तो वो लोग भी आराम से आके हमारी हेल्प करने लगे। कहीं डोर ना बंद हो जाए इस डर से वो लोग डोर के पास खड़े थे। उसने कहा, राहुल ने, कि भाई, जब
हम वो जगह छोड़ रहे थे और मैं जब पलट के पीछे देखा, आई स्वेयर मैं उस इंसान को दिन में भी देख रहा था। उसके कपड़े फटे हुए, वो पूरी तरह से जला हुआ था, उसकी पेट की अंतड़ियाँ बाहर आ चुकी थी, उसका एक आँख लटक रहा था, एक आँख ऐसा जल के खून से बह रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। उसके दांत नहीं थे, उसकी जीभ लटक रही थी, उसकी पूरी बॉडी ऐसे थी कि वो मोम का पुतला है और वो पिघल गया है। उसके स्केलेटन के साथ उसकी स्किन चिपकी हुई थी। मैंने ऐसे एंटिटी को देखा और वो चीज़ मैं कभी भूल ही नहीं सकता। ये थी राहुल और पूजा की कहानी। हालांकि वो दोनों अभी दिल्ली के एक ऐसी ऐसी जगह पे है, क्योंकि पूजा भी कहती थी कि अब मैं शिफ्ट हो जाती हूँ। पूजा ने भी अपना कंपनी छोड़ के नया कंपनी ज्वाइन किया और वो दिल्ली के एक अलग ही कंपनी में सॉफ्टवेयर लाइन पे है। एमएनसीज कंपनी को उसने इतना हायर नहीं किया क्योंकि उनको सॉफ्टवेयर लाइन पे ही अच्छा खासा मिल गया था, तो इसीलिए वो दोनों भी दिल्ली पे हैं और बहुत जल्द वो दोनों शादी करने वाले हैं, क्योंकि उनके घर में पता ही है। अब राहुल के साथ सब कुछ ठीक है, लेकिन राहुल कह रहे थे कि भाई आज भी कभी कभी मुझे झटका होता है और कभी कभी मुझे महसूस होता है कि वो इन चीज़ मेरे सामने खड़ी है। मैं सबको ये सब बताना चाहता हूँ कि जब आप एक पीजी या फिर एक हॉस्टल या फिर एक अपार्टमेंट में रहने जा रहे हो तो प्रॉपर उसका इन्वेस्टिगेशन करो कि इतने कम प्राइस में, लो बजट में आपको मिल कैसे जाता है। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो दिखती नहीं लेकिन इतने भयानक होते हैं कि आपकी ज़िंदगी ले सकती है, और कुछ एंटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनका काम होता है कि लोगों की ज़िंदगियाँ लेना। ये सब चीज़ों से मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंसड हूँ, क्योंकि ऐसे केसेस मैंने बहुत ज़्यादा सुने हैं और बहुत ज़्यादा देखे भी हैं मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर। आप सबको ये स्टोरी पसंद आई क्योंकि मैं बहुत दिन के बाद आया हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू ये चैनल और प्लीज़ सपोर्ट करना, क्योंकि मैं कुछ ठीक नहीं था एंड इवन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम मुझे स्टार्ट हो चुकी है, सेकेंड स्टेज है। तो लव यू गाइज।